Mathematics exercise 2.3 class 9 question number first, write down the index in radicand for each of the following expressions. Okay, let's suppose सबसे पहले explanation करते हैं. We have an expression like this n where n is any number. n हमारे पास 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है, तो इस साइन को, जो स्क्वायर रूट का साइन है, इसे हम रेडिकल साइन कहते हैं. ठीक है, जो यहाँ पर n नंबर लिखा हुआ है हम उसे इंडेक्स कहते हैं. ठीक है, और जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ होगा, लेट्स सपोज देयर इज x, सो x हमारे पास क्या होगा, रेडिकेंड. ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे कि अंडर रूट साइन को हम रेडिकल साइन बोलते हैं, इनको हम इंडेक्स और इसे हम एक्सपोनेंट और हम इसे पावर भी कहते हैं. ठीक है, तो आपने ये समझ लेना है और बाकी जो भी एक्सरसाइज है वो सिंपल है. तो ये चले एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट, 11 डिवाइड बाय y स्क्वायर रूट. सो हमारा रेडिकेंड हमारे पास कौन सा है, 11 डिवाइड बाय y, दिस इज रेडिकेंड. और यहाँ पर इंडेक्स क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख लें, अगर यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हुआ तो यहाँ पर 2 होता है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे इंडेक्स में 2 लिख देना है. नाउ कम टूवर्ड्स दिस वन, दिस इज रेडिकेंड इज 13 डिवाइड बाय 3x, और इंडेक्स क्या होगा हमारे पास, सो अगेन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 2 होता है, तो इसलिए हम 2 लिख देते हैं. यहाँ पर आप देख लें, ab स्क्वायर हमारे पास रेडिकेंड है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स होगा. Question number 2, transform the following radical forms to exponential form. Do not simplify. सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है. तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू क्या है, 1/2. तो यहाँ पर आप देख लें, 36 पावर 1/2 लिख लें और ये आपका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर देख लें 1000 है, तो 1000 के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट है और यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है 1/2 हम इसकी जगह लिख सकते हैं. अगर एक नंबर हो, फॉर एग्जांपल हेयर, तो हम इस तरह लिखेंगे 8 पावर 1/3. अगर यहाँ पर 3 हो तो 3 लिखेंगे, 4 हो तो 4 लिखेंगे, 5 हो तो 5 लिखेंगे, और अगर कुछ भी ना हो तो हम फिर 2 लिखेंगे. ठीक है, अब इसको देख लें, यहाँ पर हमारे पास क्यों है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स की जगह n दिया हुआ है, तो आपने 1n लिखना है. ठीक है, अब दिस वन 5 - 6a स्क्वायर पावर, ये हमारे पास क्यूब है और ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट की जगह, तो ये क्या बन जाएगा, 5 - 6a स्क्वायर होल पावर. पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, 3 × 1 = 3, सो 3/2 हो जाएगा. नाउ दिस वन, ये हमारे पास 64 पावर 1/3 बन जाएगा. ठीक है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन टू रेडिकल फॉर्म्स. आपने रेडिकल फॉर्म मतलब स्क्वायर रूट फॉर्म में इनको लिखना है. तो पार्ट नंबर फर्स्ट, सोल्यूशन. यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी एम्बिग्विटी है. अगर हम देखें कि -7 यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, ये -7 और ये -8, लेकिन हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर हैं, ब्रैकेट्स के अंदर हैं, तो इसके 2 सोल्यूशन हम कर सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल माइनस को हम इस तरह ले लें और 7 के ऊपर हम रेडिकल साइन इस तरह ले सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि -7 इसके अंदर आ जाए और 3 यहाँ पर, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. तो अगर हम ये वाला ले लें तो ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में नहीं है, माइनस साइन 7 से मतलब अलग है, तो इसलिए हम ये वाली पॉसिबिलिटी लेंगे. इसको देखें हम, ये आपका आ जाएगा -3 और होल पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगेन मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 = 3,
3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 हमारे पास स्क्वायर रूट के बराबर होता है, तो x⁻³ स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख ले, तो -8⁻1/5 है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं -8 स्क्वायर रूट, ये यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4, y⁻3/4। सो करना आपने क्या है, y⁻3 इसको इस तरह लिखें और 1/4 इस तरह आ जाएगा। ठीक है, सो y³ यहाँ पर का 4 आ जाएगा। इन द सेम वे b⁻4 इस तरह लिखें और उसके ऊपर 1/5 लहदा, तो b⁻4 और पावर 5 आ जाएगा। इन द सेम वे 3x और यहाँ पर हमारे q आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर फर्स्ट, सिंप्लीफाई। हमने सिंप्लीफिकेशन अब करनी है, तो हम सॉल्यूशन 125x⁻3, तो 125x⁻1/3 हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो 125 ⁻1/3 एंड x⁻1/3, सो 5 गेव अस 125। पंच अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते 125 आता है, और ये आपके पास ये आ जाएगा। एक्स पावर अगर हम लिखना चाहें तो वापस इस तरह भी लिख सकते हैं, तो 3 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 3x, ये इसका आंसर होगा। नाउ कम टूवर्ड्स दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन, दैट इज 8/27 पावर 1/3। सो 2/3 इज इक्वल टू 8 की जगह हम 2/3 लिख सकते हैं, और इसी तरह 3 की जगह 27 की जगह हम 3/3 लिख सकते हैं। सो 1/3, सो 2/3 होल पावर 1/3 एंड 3/3 होल पावर 1/3। 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। पार्ट नंबर 3, √6 to 5x³ y पावर 425xy² सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने, तो 6 to 5x³ y पावर 4 डिवाइड बाई 25xy², सो 25 इंटू 25 ये हमारे पास आ जाएगा 6 to 5, तो सिंप्लीफिकेशन कुछ हो जाएगी 25x³ y पावर 4, और ये आप ऊपर ले जाएं, सो x पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका पावर 1 है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो -1 बन जाता है, और इसी तरह ये भी -2 और पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। सो ना 25x पावर 3 -1 जो बेसिस सेम है उनको एक साथ कर लें और पावर एक दूसरे से माइनस कर लें, अगर माइनस हो तो माइनस, वरना एडिशन में तो वरना मल्टीप्लिकेशन में तो हम एडिशन करते हैं पावर्स की, यहाँ पर माइनस है तो इसलिए माइनस करेंगे, और y पावर 4 -2 आ जाएगा, और होल पावर 1/2। तो अब हम इस तरह भी लिख सकते हैं 25 को 5² और फिर x² और y² और पावर 1/2। हम 5xy होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबका पावर 2 है, इसलिए हम 2 लिख देते हैं एक साथ, 2 कैंसिल हो जाएंगे, भी लिख सकते हैं पावर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5xy सिंप्लीफाइड फॉर्म। Okay, this is part number 4, 3y minus 5 whole square under root. So solution 3y minus 5 whole square or square root. So 3y minus 5 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जगह हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी ना हो तो 2 हम लिख सकते हैं, तो 2 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, सो 3y minus 5 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ कम टुवर्ड दिस वन, 6/18, तो हम 18 को 9 2s are 18 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 6/9 ये इस तरह भी लिख सकते हैं, तो √9 हमारे पास जब स्क्वायर रूट से निकलता है तो इसके साथ 3 आ जाएगा, 3 3s are 9 और √2 अपनी जगह, सो 6 3s are 18, सो 18/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन 54 x³ y³ z²
क्यूब रूट। तो आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी, तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले 54x³ y³ z², यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 54x³ y³ z² होल पावर 1/3। तो यहाँ पर आप देख लें 54 को हम किस तरह लिख सकते हैं, दैट इज़ 27 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमें 54 देता है। अब 27 को यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट लिख लेंगे और ये बन जाएगा 3 पावर 3, 27 की जगह 3 पावर 3, 3 9 3 27 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर 1/3 भी इसकी जगह लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगा अब हमारे पास 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 x³ y³ z² 1/3। सो 3 पावर 3 सबको अलहदा लिख लें 1/3, 2 1/3, x³ 1/3, y³ 1/3 और z² 1/3। तो जो सिंप्लीफाइड होते हैं वो सिंप्लीफाई करें आप, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा 3 2 पावर 1/3 x y और z² पावर 1/3 रह जाता है। सो 3xy एक साथ कर लें, 3xy और 2z² को इस तरह आप लिख लें तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मैंने कंबाइन किए, क्यूब दोनों का है तो मैंने क्यूब को क्यूब रूट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।